नमस्कार दोस्तों, हिमाचल अलर्ट की अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए, विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया। उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ कहे बुझाए हम सुनते उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की। और पूरे देश भर में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे, जिसकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा उसको करेंगे। और ग्रेजुएटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी। 3 चीज़ें हमने की, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते जो सारी चीजें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी आज की परिस्थिति में। के बाद फिर क्या चीजें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीजों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। क्योंकि सर आज 4 विधेयक जो लाए गए हैं सदन में, उसमें से एक लोकायुक्त की नियुक्ति वाला भी एक संशोधन था, उसमें कैसे देखते हैं सर, उससे क्या लाभ जो होने वाला, किस तरह का संशोधन है? लोकायुक्त के सिलसिले में यही है कि आज से पहले लोकायुक्त वही लग सकते थे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज रहा हो। उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 तक अंत तक रही, 2013 तक वही रूल, आरएमपी रूल जो पुलिस के थी, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं पुलिस वालों, उस वक्त रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिए है। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब नीचे 2 तक लाने की बात हुई है। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल रहे। तो ऐसे में पे बैंड का इशू है बेसिकली। वो पे बैंड पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहां जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर विचार करेंगे। सर विपक्ष ये भी लगातार सवाल उठा रहा है, खैर महंगाई और बेरोजगारी तो अब उनका पुराना जो है सवाल हो गया है, लेकिन आप उन्होंने जोड़ दिया कि कर्मचारियों की बहुत सारी समस्या और साथ ही साथ आउटसोर्स वालों को लेकर जो है सरकार के दौरान नहीं थी।
आउटसोर्स उनकी ही सरकार के दौरान जो है वो काफी बड़ी संख्या में लगाए गए। तो इसलिए ये सारी चीजें पूरे देश भर में सभी राज्यों में है। कांग्रेस के शासन में जहाँ सत्ता है, सरकारें हैं, तो वहाँ नहीं चल रही है। आज आप देखते रहते हैं, यहाँ तो प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो उनके टांगे तोड़ दी उन्होंने पुलिस वालों ने, पंजाब में कर्मचारियों की। लेकिन वो कह रहे हैं ना, क्योंकि अभी सरकार आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है। बिल्कुल सर, कह रहे हैं कि सरकार अभी आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है, आप क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हमारी है, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में हम होंगे, राजनीतिक मकसद से वो कुछ चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं है। धन्यवाद सर।